राकेश भाई एक बार ये क्लियर करवा दीजिए। वैष्णवी बालियान जी आ गया। उनको आगे आने ना प्रिय सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जो कथन था लोहिया का, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, आज साबित हो गया। क्योंकि जैसे जैसे देश के अंदर ये सरकार की मनमानी बढ़ी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज ठीक इसी प्रकार का वाक्य देखने को मिला है दिल्ली के अंदर। क्योंकि जब संसद के अंदर कोई बात नहीं सुनी गई, छात्रों के द्वारा लगातार समझाया गया, सरकार को लगातार निर्देश दिया गया, और सरकार जो कि एक हठधर्मी बन गई थी, सरकार जो कि अपने आप को एक राजतंत्र में तब्दील कर चुकी थी, वह लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। लोकतंत्र का खत्म होना एक देश के लिए एक बहुत घातक होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी किसी बात को जनता तक या जनता की बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, तब तक वो देश लोकतंत्र नहीं कहलाता। लोकतंत्र के अंदर अगर हम अपनी बात को रखने का हक नहीं रखते तो हमारी सरकार, हमारी संसद, वो हमारे लिए बेकार है। देश के अंदर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया और संविधान में प्रावधान किया कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, और आज देखा क्या गया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को भी नहीं करने दिया। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती पुलिस उठा कर ले जाती है, और वो भी सीन होता है रात्रि में, जब जो है वो एरिया वो सुनसान सा हो गया था। क्योंकि जो जनता थी वो जंतर मंतर को छोड़कर चली गई थी। लेकिन जो सोच थी मोदी की, जो नए पुलिस कमिश्नर को वहां अपॉइंट करके और नए पुलिस कमिश्नर के द्वारा किस तरीके से जो सोनम वांगचुक को रात को हटाया, और उसी सोनम वांगचुक के हटाने की उस एक घटना ने देश को बदल दिया। आज आंदोलन पूरे देश में देखा जा रहा है, आंदोलन आज देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। लोग वह किस तरीके से आतुर हैं संसद तक घेरने के लिए, लोगों को अपने राज्यों से निकलने नहीं दिया जा रहा। लोग जो कि दिल्ली की कूच करने के लिए जो तैयार हुए थे, उनके रास्तों को रोक दिया गया, बॉर्डरों को रोका गया। अब आप सोचिए कि आज की जो सरकार है कितनी तानाशाही है, किस तरीके से वो अपनी तानाशाही दिखा रही है, किस तरीके से उसने लोकतंत्र को खत्म किया। आज जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं संसद के अंदर, वो भी एक मौन धारण किए हुए हैं। उनके अंदर भी अगर जो इस तरीके की जो आवाज उठाने वाले लोगों के समर्थन में अगर समय से वो आ जाते तो शायद आज जो दिल्ली के आंदोलन का ये रूप धारण नहीं होता। आज जो कि संसद की तरफ कूच करने का जो इरादा है, केवल एक ही शब्द लोगों के मुंह पर है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ऐसा तब होता है जब जनता त्राही त्राही करने लगती है। आज की स्थिति जंतर मंतर से यही दिखाई देती है। लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। किस लिए? केवल इन बच्चों के साथ देने के लिए। जो बच्चे करीब 22 दिन हो गया, 23वां दिन है, 23वें दिन से जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और धरने प्रदर्शन पर जो बच्चे वो केवल एक ही मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया। अब वो जो मांग थी, वो मांग की स्थिति मोदी हटाओ तक पहुंची। जिस तरीके से मोदी की हठधर्मी देखी गई, मोदी के द्वारा जो वाक्या
जो सामने आया, मोदी ने जो हठधर्मिता दिखाई और अपने उस मंत्री को नहीं हटाया, इससे साबित हो गया कि मोदी की जो सोच है वो एक ही है कि चाहे कुछ भी कर लो, हम आपकी नहीं सुनेंगे। चाहे रेसलर बेटियां हों, चाहे जो फौजी जो अपनी पेंशन को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, या जो है आज इस तरीके का जो आंदोलन जो जंतर मंतर पर देखा गया, पेपर लीक को लेकर जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, दलितों पर अत्याचार के लिए जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भावनाओं को आहत करने के लिए। आज देश के अंदर जो मोदी सरकार के रहते हुए जो लोकतंत्र को खत्म किया गया, लोकतंत्र को किस तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया गया, वो देखने को मिल रहा है। साथियों, आज की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक होने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये लोग जंतर मंतर से निकलकर दिल्ली संसद भवन की तरफ जाएंगे, उस समय रास्ते में कितनी रुकावटें आएंगी, किस तरीके से मोदी शाह की तानाशाह पुलिस को रोकने का प्रयास करेगी, क्या क्या इनके ऊपर डंडे भी बरसाए जा सकते हैं। आज के जो घटनाएं हैं वो याद रखी जाएंगी, उस मोदी के पीरियड को इतिहास दर्ज करेगा, इतिहास गवाह होगा कि आज के दिन जो मोदी के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, आज हो सकता है कि मोदी की सत्ता भी उखड़ जाए, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो मोदी के खिलाफ तो है ही है, लेकिन मोदी की जो नीतियों के खिलाफ भी है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसके लोकतंत्र के खिलाफ है, जो उसकी नीति थी उसके खिलाफ है, उसके जो है द्वारा जो बेरोजगारी फैलाई गई उसके खिलाफ है, उसके द्वारा शिक्षा का निजीकरण किया गया उसके खिलाफ है, देश के अंदर जो सरकारी इकाइयां थी उन सारी इकाइयों को बेच दिया गया उसके खिलाफ है। क्या क्या नहीं किया मोदी ने हमारे देश की आवाम के साथ, किस तरीके से हमारे देश की जनता को प्रताड़ित करने के लिए नई नई चालें चली, उन्हें पिटवाया गया। क्या स्टूडेंट पढ़ाई करता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है क्या पिटाई खाने के लिए? जब स्टूडेंट इसी सरकार को चुन के लेके आया और इस सरकार ने उस स्टूडेंट की नहीं सुनी, तो जो संसद ने समझ लिया था कि सड़कें सुनसान हो गई हैं, तो आज जो सड़कें हैं वो सड़कें खचाखच भरी हुई हैं चारों ही तरफ, और केवल एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? अगर मोदी समय रहते हुए इसी स्टूडेंट यूथ की, जेनजी की बातों को समझ लेता, जेनजी को उन विचारों को समझ लेता कि मोदी जो उनकी मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद लगातार पेपर लीक हुए, लगातार पेपर लीक हुए, और उनमें किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से पेपर बेचे गए, किस तरीके से पेपरों को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे या अन्य ट्विटर हैंडल्स वगैरह पे जो वायरल किया गया, बेचा गया, इस तरीके की घटनाओं ने आज ये दिन लाकर खड़ा कर दिया। मोदी आज जो है कुछ समझना होगा, मोदी को आज समझना होगा कि देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर जो है खतरे में हुआ तो शायद मोदी की सत्ता भी जा सकती है, देश के अंदर एक नई क्रांति आ सकती है, देश एक नई दिशा में जा सकता है। आज का दिन तय करेगा कि मोदी सत्ता में रहेगा या नहीं रहेगा। आज के दिन तय होगा कि बीजेपी सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी। आज के दिन तय होगा कि आरएसएस की कितनी धाक चलेगी, क्योंकि आरएसएस के माध्यम से मोदी ने जो कुछ भी किया वो देश विरोधी कार्य किए। उसने चाहे गुजरात का गोधरा कांड हो, उसमें भी उसकी भागीदारी, या फिर अन्य घटनाओं में जहां कहीं भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में पुरजोर बीजेपी का समर्थन रहता है। बलात्कारियों के साथ किस तरीके से स्थिति देखी जाती है, उनको छोड़ा दिया जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होते। अब समाज जो है कब तक सहेगा? अब मोदी देश में नहीं रहेगा। ये इस तरीके की जो सोच आज जनता के सामने जो आई है, तो मोदी के अपने सोच के कारण, क्योंकि मोदी सत्ता में नहीं रहेगा, मोदी को सत्ता से हटाना है, देश को बचाना है।
अब ये नारा कितना कारगर होगा ये तो देखने को उस समय मिलेगा जब लोग संसद की तरफ कूच करेंगे। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।